पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे जीवन में किसी न किसी रूप में मिलता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दूसरों का बुरा किया पर अंत में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। नाम से तो वह धनी था, लेकिन दिल से बेहद कंजूस और निर्दयी। उसके पास गांव की आधी जमीन थी और गांव के बहुत से गरीब किसान उससे कर्ज लेकर खेती करते थे। धनीराम का एक ही नियम था, कर्ज लिया है तो ब्याज के साथ लौटाना ही होगा, चाहे खेत बिक जाए या घर। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन छीन लेता। रामू एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी और उसी पर मेहनत कर वह अपने परिवार का पेट पालता था। एक साल बारिश न होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसे मजबूरी में धनीराम से कर्ज लेना पड़ा। धनीराम ने उसे बड़ी बेरुखी से कर्ज दिया और कहा, अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो जमीन मेरी हो जाएगी। रामू ने जी जान लगाकर काम किया पर अगले साल भी फसल ठीक नहीं हुई। पैसे न लौटा पाने पर धनीराम ने उसकी जमीन छीन ली। रामू का परिवार भूखों मरने लगा पर धनीराम को कोई फर्क नहीं पड़ा। धनीराम को अपने पैसे और ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कई किसानों की जमीनें इसी तरह हथिया लीं। वह भगवान को नहीं मानता था और कहता, जो कुछ है मेरे पैसे से है, मैं ही भगवान हूं अपने जीवन का। गांव वाले उससे डरते थे लेकिन दिल ही दिल में उससे नफरत करते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने लोगों को धर्म, कर्म और सच्चाई की शिक्षा दी। धनीराम ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, इन उपदेशों से पेट नहीं भरता बाबा, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे उपदेशों से ज्यादा ताकतवर। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा समय बड़ा बलवान है, तू आज जो कर रहा है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। धनीराम ने हंसते हुए बाबा को गांव से भगा दिया। कुछ ही समय में धनीराम के जीवन में बदलाव आने लगा। पहले उसकी बेटी की शादी टूट गई क्योंकि लड़की वालों को धनीराम की क्रूरता का पता चल गया था। फिर उसका इकलौता बेटा शहर जाकर नशे का आदी हो गया। एक रात धनीराम के खेतों में आग लग गई। लाखों की फसल जलकर राख हो गई। बीमा भी नहीं मिला क्योंकि उसने कागजों में झूठी जानकारी दी थी। बैंक का कर्ज भी सिर पर चढ़ गया। उसने जिस पैसे को अपनी ताकत समझा था वही धीरे धीरे खत्म होने लगा। धनीराम अब अकेला और बीमार रहने लगा। एक दिन वह रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन उसी रामू किसान ने, जिसकी जमीन धनीराम ने छीनी थी, उसे सहारा दिया और अपने घर ले जाकर सेवा की। धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से रामू का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुझसे अन्याय किया फिर भी तू मेरी सेवा कर रहा है। रामू मुस्कुराया और बोला, बाबा ने कहा था सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की सेवा करे। आपने मुझे दुख दिया पर हम आपके जैसे नहीं बन सकते। धनीराम ने अपने कर्मों पर पश्चाताप किया। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और बची हुई जमीन गरीबों में बांट दी। रामू को भी उसकी जमीन लौटा दी। बचपन में सुनाए गए संस्कार अब जाकर उसके दिल में उतरने लगे थे। उसने बाकी जीवन गांव की सेवा में बिताया। धनीराम की कहानी हमें यही सिखाती है, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छाई का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी ये केवल कहावत नहीं, जीवन का सत्य है।